हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमएड का फॉर्म आया था, जो कि आया था हमारा 23 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक इनिशियली। एंड बाद में इसको क्या किया गया था, इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया था, राइट। इसका डेट एक्सटेंड करके ये 14 अगस्त तक कर दिया गया था। पर इसमें दिक्कत क्या हुआ था कि इनिशियली जो हमारा पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि मास्टर्स वाला जो जगह था, मास्टर्स का जो पोजीशन था, वहाँ पर हमें क्या भरना है, बीएड का डिटेल्स भरना है। ठीक है, बीएड या डीएलएड का डिटेल्स भरना है। ये सेकंड नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया कि हमारा बीएड का जो डिटेल्स है वो हमारा पीजी के डिटेल्स वाले में सेक्शन में भरना है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्शन विंडो था वो हमारा अब ओपन हो चुका है। एंड करेक्शन विंडो जो ओपन हो चुका है उसका आप लोग चाहे तो नोटिस भी देख सकते हैं। इसका जो नोटिस आया था ये आया था 14 अगस्त को। 14 अगस्त का जो नोटिस आया है इसमें खासकर मेंशन किया गया है कि अगर आपको करेक्शन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल सेक्शन में जाना पड़ेगा। प्रोफाइल सेक्शन में जा कर के आपको वहाँ से पहले प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद जो भी करेक्शंस हैं, जो कि हमने पीजी वाले में सेक्शन में हम लोगों ने अपना पीजी का डिटेल भर दिया था, वहाँ पे हम लोग बीएड का डिटेल भर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना जो भी है उसको अपना इंटर करना पड़ेगा। कहाँ पर, तो इसकी वेबसाइट पे हम लोग चले जाएंगे, पाटलिपुत्र की वेबसाइट पे। यहाँ पे लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना चाहे तो जो भी आपका डिटेल्स है इसको आप अपना फिल कर सकते हैं। तो प्राइवेसी के कारण मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने। एंड मैं आपको स्टेप्स बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे ये करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन पेज पे जाओगे, यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स है, राइट, जो भी डिटेल है, आपका ईमेल आईडी, फिर आपका पासवर्ड, ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना है। फिर उसके बाद कैप्चा डाल करके आपको क्या करना है, लॉगिन क्लिक कर देना है। लॉगिन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि आप पेज पे जाओगे अपने, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। पेज पे जाओगे तो पेज पे आपका कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो किनारे जो सेक्शन है, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से भर रहे होगे तो वहाँ पे 4 लाइंस दिखेंगे साइड में। वहाँ 4 लाइंस पे अगर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो 4 लाइंस पे क्लिक करते ही आपको वहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। या तो आप यहाँ से भी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे प्रोफाइल जो दे रखा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करते ही आपका एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको जिसमें आपको सारा डिटेल्स आपका फिल करना होगा। या तो आप उसको डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो, या फिर करेक्शन विंडो में जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या अपना बेसिक जो डिटेल्स डाले थे पहले उसको करेक्शन करना होता है। तो उसमें जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारा चीज़ चेक करना है। जैसे कि आपका नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट जेंडर, अल्टरनेट ईमेल आईडी, फिर आपका जो कैटेगरी जो सर्टिफिकेट था, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर जो अपना है जो डिटेल उसको डालना है, ब्लड ग्रुप डालना है। फिर आपको जो आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ उसके नंबर के साथ डालना है। आईडी प्रूफ नंबर के बाद अब आपको वहाँ पे डालना रहता है क्या, कि पहले आपने क्या पीपीयू में रजिस्टर किया था या नो। अगर आपने नहीं किया था यहाँ पे नो कर देना। अगर आपने किया था तो यस करके आपको वहाँ पे अपना पहला जो एनरोलमेंट नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसको यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। इसके बाद क्या आएगा कि मदर्स नेम और बाकी जो भी डिटेल्स हैं आपके पर्सनल, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद क्या होता है, ये डिटेल्स के जस्ट नीचे क्या आएगा, आपको यहाँ पे ब्लू कलर का एक बॉक्स मिलता है। यहाँ पे रहता है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे तो आपका सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। सेकंड पेज में क्या ओपन होगा भाई, इसमें आपको क्या करना रहता है कि आपका जितना भी फ़ोटो था, आपने जो डिटेल्स डाला, जैसे कि ओबीसी अगर है तो ओबीसी का आपका डिटेल डालना पड़ेगा। फिर आपने जैसे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, फ़ोटोग्राफ आपको चेक करके अपलोड करना है। देन आपका जो भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, ये सारा चीज़ कहाँ पे आएगा, इस अपलोड वाले सेक्शन से आप जाकर एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मार्कशीट वगैरह कोई अपलोड नहीं होता है। इसके बाद जब आप
आपको फिर एक यहाँ पे नीचे आइकन आएगा ब्लू कलर का सेव का। तो वहाँ पे जैसे ही आप सेव करोगे तो आप फिर से आप पहले वाले पेज पे आ जाओगे। पहले वाले पेज पे आ जाओगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है सबमिटेड, ऐसा लिखा आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो ये प्रोफाइल रहता है यहाँ भी लिखा रहेगा प्रोफाइल इज़ सबमिटेड, क्योंकि मैंने पहले कर रखा था इसलिए इसके बारे में डिटेल नहीं दे पा रहा। फिर आप जैसे ही यहाँ पर आओगे तो जैसे ही आप पहले पेज पे आ जाओगे तो पहले पेज पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे जहाँ पे नेम आपको ऊपर शो कर रहा हो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पे डिटेल दे देगा कि आपका क्या नाम है, फिर आपका ईमेल आईडी देगा। फिर जो यहाँ पे माई एप्लीकेशंस का ऑप्शन है, ये जो माई एप्लीकेशंस का ऑप्शन है इस पर आपको जाना है एंड इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे, टैप करते ही आपका जो डिटेल है, जो भी एमएड का आपने डिटेल भरा था उस पर आप आ जाओगे। ये आपको ऐसे कुछ डिटेल्स दिखा देगा जिसमें आपने कब फॉर्म अप्लाई किया, बाकी सारा चीज़ में आपको बता दिया जाता है। फॉर्म नंबर एमएड के लिए नीचे में एक ऑप्शन है अपडेट एकेडमिक डिटेल्स, आपको इस पर टैप करना है। जैसे मेरा जो मिस्टेक हुआ था वो मैंने पीजी वाले सेक्शन में, मास्टर्स वाले सेक्शन में अपने पीजी की डिटेल्स फिलअप कर दिया था। तो यहाँ पर से आप जाके जितने भी आपके एकेडमिक डिटेल्स हैं उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेज ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम जब इसको सबमिट ओपन किया था तो इसमें मेरे जितने डिटेल्स थे मार्क्स के वो सारे हट चुके थे। तो फिर उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस पर आपको क्या करना होगा, टैप करना पड़ेगा। यहाँ पे टिक होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको आपने टिक कर दिया। टिक करने के बाद आप जैसे ही आप नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद आपको क्लास 10 का जो डिटेल्स है वो सारा भरना है। जैसे कब आपने पास किया, फिर आपके परसेंटेज, अगर आपने सीजीपीए लिया था, जैसे मेरा सीबीएसई में सीजीपीए था तो हम लोग का क्या है 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना है। टोटल मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग में, और उसी के अकॉर्डिंग में ऑब्टेन्ड मार्क्स भी आपको डालना है, ठीक है। फिर स्कूल का नेम आपका जो भी था वो, फिर आगे नीचे और स्क्रॉल करोगे तो फिर आपको 12th का अपना डिटेल्स फिलअप करना है। जैसे कि 12th वाली डिटेल्स में आपका जो सेम चीज़, किस ईयर पास किया है, कितना परसेंटेज आया था, क्या डिवीज़न है, फिर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या था, रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर आपको डालना रहेगा। फिर उसके बाद आपका क्या है कि यहाँ पे स्कूल का नाम डालो। फिर सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स की डिटेल आपको डालने हैं। फिर उसमें मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, ये सारा चीज़ आपको नीचे आ जाएगा। फिर हमारा आता है ग्रेजुएशन का डिटेल। तो ग्रेजुएशन का डिटेल भी एज़ यूजुअल आप डाल सकते हो। मेरा साइंस था, केमिस्ट्री ऑनर्स, तो केमिस्ट्री ऑनर्स के कारण मेरा बाकी जो सब्सिडियरी था फिजिक्स और मैथमेटिक्स था, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मैंने डाल दिया कॉम्बिनेशन में। ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री ऑनर्स ऑब्वियसली। और जो यूनिवर्सिटी आपका जो भी था, चाहे पाटलिपुत्र हो तो पाटलिपुत्र के लिए आप पाटलिपुत्र यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई और यूनिवर्सिटी रहता तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो डिटेल है वहाँ पर अपना बाकी सारा चीज़ आपको भर देना है। क्या ग्रेजुएशन में आपका डिवीज़न क्या था, फिर आपका रोल नंबर क्या था ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन का फिर परसेंटेज कितना आया था आपने, वो आपको फिलअप कर देना है। फिर आता है मेन जो मिस्टेक सभी लोगों का हुआ है। सभी लोगों का मिस्टेक क्या हुआ था, मेंशन किया हुआ यहाँ पे, क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वालिफ़िकेशन डिटेल ऑफ मास्टर्स एंड इक्विवेलेंट। तो ये मास्टर्स एंड इक्विवेलेंट में हम लोगों ने क्या डाल दिया था, पीजी का डिटेल डाल दिया था, क्योंकि फर्स्ट नोटिफिकेशन में ये था नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या डालना है, यहाँ पे हम लोगों को डालना है बीएड का डिटेल। जो भी हमने बीएड किया है उसका डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो इसमें क्या होगा, जब आपने पास किया, अगर अपीयरिंग में तो अपीयरिंग, पास किया तो पास, फिर यहाँ पर आपका आएगा कि किस ईयर में पास किया तो वो डालना है। फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो एजुकेशन हो गया। अगर आपने पाटलिपुत्र से किया तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, अदर से किया तो अदर यहाँ पर डालना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपका कोर्स का नेम, कोर्स का नेम क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, या फिर आप बीएड भी कर सकते हो। फिर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में भी एजुकेशन आ गया। आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे आप डालो।
कॉलेज के नाम के बाद अपना डिवीज़न, एंड डिवीज़न के बाद लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज डालना है। तो जब आपने परसेंटेज डाल दिया तो उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, ये सारा चीज़ डिटेल आपने जब फिलअप कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर सेव करके आप नेक्स्ट पे जाओगे तो नेक्स्ट पे जाते ही आपको क्या ओपन होगा, आपका फिर से आगे का पेज ओपन हो जाएगा। जो ये पेज था पहले हमारा, यही वापस से ओपन हो जाएगा मास्टर प्रोग्राम। फिर आपको क्या करना है, अपडेट अपलोड्स में जाना है। यहाँ पर आपका क्या होगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट था, एकेडमिक डिटेल था, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सारा कुछ इसी में आपका होगा। यहाँ पे अपडेट अपलोड्स में आप जाओगे तो इस तरह का कुछ पेज ओपन हो जाएगा, शायद अब आपको क्लियर दिखेगा। इसमें जाओगे तो यहाँ पे सारा कुछ आपको डिटेल जानना है। इसमें क्या क्या चीज़ एडिट नहीं कर सकते, याद रखना, जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज था वो सारा चीज़ यहाँ पे एडिट नहीं होगा। फ़ोटो जो आपने पहले डाला था वही फ़ोटो रहेगा, पहले वाला सिग्नेचर रहेगा, पहले वाला जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया वो रहेगा, फिर आपका जो ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो यहाँ पर अपलोड रहेगा, आईडी प्रूफ यहाँ पर पहले से अपलोड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले से आपका अपलोड रहेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में, जो अभी आपने पहले अपडेट किया था प्रोफाइल से। अब क्या यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे अब रहा आपका एकेडमिक डिटेल्स, जैसे आपका क्लास 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, क्योंकि हम लोग को CBSE में पहले सर्टिफिकेट नहीं आता था तो मार्कशीट ही सर्टिफिकेट होता था। तो यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, 10th का मार्कशीट अपलोड कर दिया। 12th में मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट को एक साथ मर्ज करके आपको वहाँ पे अपलोड करना रहता है, ठीक है, एक ही PDF में या फिर JPG में। फिर आपका जो भी आपका ये है ग्रेजुएशन जो भी आपने किया उसका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट फाइनल ईयर का, वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे आपको जाना है, यहाँ से आप अपने जाओगे जहाँ पे भी रखे होगे मोबाइल फ़ोन में, वहाँ पे आप SD कार्ड या फिर मोबाइल इंटरनल स्टोरेज में, वहाँ से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है। और ख़ासकर जो भी ये सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट आपके 1 MB से कम के होने चाहिए, ठीक है। और ये लास्ट में हमारा जो हमारा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे क्या अपलोड करना है, तो अपलोड करना है BEd का मार्कशीट प्लस जो भी आपका सर्टिफिकेट है, या तो प्रोविज़नल या फिर ओरिजिनल, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जब आप ये सारा चीज़ कर दोगे तो लास्ट में यहाँ पे सबमिट एंड गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे तो वापस से आप कहाँ पर पहुँच जाओगे, सारा चीज़ चेक करके आप वापस कहाँ पहुँच जाओगे, फ्रंट पेज पे आ जाओगे, जो आपको वहाँ पर था ऑप्शन, तो इस पे आ जाओगे। और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे व्यू फॉर्म में जा करके यहाँ पर से अपना जो फॉर्म आपने अभी करेक्शन किया है उसको आप चेक कर सकते हो। पहले इसको चेक कर लो कि सारा डिटेल आपने जो बनाया है, डाला है, भरा है, वो सारा डिटेल सही है या नहीं। अगर सही है तो देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है प्रिंट फॉर्म में। प्रिंट फॉर्म में जा करके आपको जो पेज है वहाँ पर जा करके वहाँ से डाउनलोड करना रहता है, वहाँ से आप प्रिंट करना है। यहाँ पे इसको जैसे क्लिक करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से आपका सर्टिफिकेट खुल जाएगा। मैं बस एक PDF के माध्यम से बता रहा हूँ, इस तरह से खुल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा नीचे में, प्रिंट पे टच करो, यहाँ से जा करके आप सेव एज़ PDF पे जाओ, और यहाँ से आपका जो PDF पे क्लिक करके अपना स्टोरेज सेलेक्ट करना, स्टोरेज सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। तो आपको ये जो मैंने वीडियो बनाया है उससे आपको मदद मिलेगा। अगर कुछ मिस्टेक है, अगर कुछ भी और क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा मुझसे। थैंक यू।